जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किशन कार्यशाला में। ये खान साहब ने भट्टी खाद बनाया हुआ है और ये क्या सरसों होगा ये ऊपर जिस पे फफूंद सा लगा हुआ है। हाँ सरसों। हाँ ये होता है। कितने दिन हो गए इसको? 12 दिन। ओके, तो ये मिट्टी का इसमें मॉइस्चर कम है। अच्छा, आपने नमी नहीं दिया क्या? दिया था, उस टाइम दिया था। इसको पकड़ो, कैमरा चल रहा है। तो इसमें मॉइस्चर कम है, ज़रा कम मतलब नहीं है। अगर मैं मॉइस्चर की बात करूं तो इसमें देखो ये सरसों खड़ी है ना, बहुत बढ़िया, लेकिन मॉइस्चर नहीं दे पाए हम इसको। आपने ऊपर मेंटेन किया है ये। इसमें अगर मैं अंदर जाके खोद के देखूं, ये क्या है? गोबर होगा। हाँ ये गड़बड़ है थोड़ा सा, है नहीं, इसीलिए शायद आपका दाना गला नहीं। ये अभी इतना गैसा ही है। तो ये क्या क्या मिलाया था इसमें? एसएसपी खाद, मट्टी, पानी, गोबर। पानी कितना लाए थे? पानी कुछ करीबन 20 लीटर डाला होगा ना। नहीं, इसको पानी कब तक डालना है? पानी मिलेगा क्या? हाँ, पानी तो लाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा एक पानी लेके आओ, मैं आपको बताता हूँ। थोड़े से इससे मैं बता दूंगा, एक बाल्टी ले आना कि मॉइस्चर होना कितना चाहिए, है नहीं। अब ये देखो, ये कोठारी साहब ये सूखा है। आप अच्छे से नमाज पढ़ते हो इसलिए ऊपर वाले ने मेरे को भेज दिया कि बना के दिखा के आओ खान साहब को। ये सूखा है, इसमें काम नहीं होगा। काम मतलब ये जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है ही नहीं। अब इसको मॉइस्चर कितना देना है वो मैं आपको दे के दिखा देता हूँ। पीछे मत चले जाना। एक तो इसको अच्छे से कर लीजिए, ढेले फोड़ने हैं। ग्लव्स आते हैं 50 रुपए के, ऊपर से कपड़े के होते हैं, आगे से रबड़ के होते हैं। वो लाइए आप, उनको आराम से प्रयोग करो। तो ये जो हमेशा फूटा हुआ होना चाहिए, मिट्टी ढेले जो भी है। लड्डू नहीं बन रहा है ना, फूट रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और मिलाएंगे। जॉन साहब जी सर। आप भी देखना, आपके काम आएगा ये। जी सर। अब लड्डू बन गया, यहाँ पे डाला तो ये फूट गया। ये परफेक्ट पोजीशन है। हाथ पे डाला, ऐसे रोल करना है बस, ज्यादा ऊंचा नहीं भाई, इतना परफेक्ट पोजीशन है ये। एक्चुअल नमी ये होना चाहिए। अब ये देखना कितनी जल्दी बॉन्डिंग टूटेगी इसकी। खराब नहीं हुआ है यानी अभी इसको? नहीं खराब नहीं हुआ है, वो बॉन्डिंग मेरा इंतजार कर रहा था वो। राहुल भैया आएंगे, इसको बताएंगे। तो ये देखो, किसान कोशिश तो करता है। मैंने क्या कहा, जब तक गलतियां नहीं करोगे सीखोगे नहीं। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने कम से कम कोशिश तो किया। तो जॉन साहब ये आइडिया है, अगर आप लोग हाथ में लेके देखना चाहें तो देख सकते हैं, अंदाजा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये इतना मॉइस्चर होना जरूरी है इसके अंदर, दिख गया ना। अब ये टूटेगा। सबसे पहले तो करना क्या है, नीचे गोबर की खाद या मिट्टी डाल देनी है, उसके ऊपर रासायनिक खाद डालना है। उस रासायनिक खाद को भिगोना है इससे, खाद को। तो खाद गीला हो गया और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया। अब उसको बायोमास के कांटेक्ट में ला दो। पहले सूखा गोबर जो भी है आपके पास, मिट्टी, उसके बाद ये आपका खाद आ गया। खाद आने के साथ साथ अब आपने इस पे पानी डालना है ऊपर। खाद को भिगो दो, मोस्टली वो खाद भीग गए आपका, चाहे वो कुछ भी जितने भी चीजें हों। सरसों की खली थोड़ा सा बारीक कर लो साइड में, उसके ऊपर पानी छिड़क दो आधा घंटा पहले, तो वो फूल जाएगी। या उसको रात को 10-20 लीटर पानी में भिगो कर रख दो, हलवे जैसी हो जाएगी। और उसको ऐसे करके छिड़क दो। टुकड़े मत डालो सूखे इसके अंदर, अच्छा, क्योंकि उसको भी मॉइस्चर चाहिए फिर। समझ रहे क्या मेरी बात?
सरसों, जैसे मेरी कई वीडियो में देखा होगा आपने, मैं सरसों की खली पे पहले पानी डालता हूँ तो वो फूल जाएगा। या उसको रात को भिगो कर रख दो, 1 बाल्टी में 1.5 बाल्टी में, गोबर जैसी हो जाएगी। उसको थोड़ा थोड़ा करके छिड़क दो। अब खाद के ऊपर पानी डालो या फास्फोरिक एसिड डालो या जो भी गौमूत्र आपको डालना है, जो आपका मन करे, गुड़ का पानी, उसके बाद उसको मिला दो। अब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हो रहा है, नहीं पानी और लाओ, तो 2 बाल्टी पानी और लाए, फिर छिड़क दिया, फिर बनाया, फिर 2 बाल्टी पानी लाए, फिर छिड़क दिया। जब ये कंडीशन आ जाए, अब इसको ध्यान से देखो, आप कैमरा नजदीक लाओ तो, जब ये कंडीशन आ जाए, मतलब इसको पूरी ताकत से अगर हम निचोड़ें तो पानी नहीं निकलना चाहिए इससे, ऐसा रहना चाहिए। ये मॉइस्चर कंडीशन कहलाती है। बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग टूटेगी इसकी। ठीक है साहब, समझ गए? समझ गया। आपका कोई डाउट इसमें? क्लियर है? हाँ, हाथ धो लूं? तो इसको जो है हम इस तरीके से करना चाहिए, और ये आपको रिजल्ट नहीं देता अगर आप इसको ऐसे डालते हैं ना। देता मतलब वो रासायनिक वाला ही देता। तो भट्टी खाद के भी कई तरीके हैं, प्रैक्टिकल किसानों को करके दिखाना जरूरी है। उनके घरों में जाके उनको बताएंगे तो उनकी समझ में आएगा। ये फंगस खराब नहीं होगा? नहीं, वो कुछ खराब नहीं है। तो सरसों का वो है, इसके ऊपर पानी डालो मजे से और फावड़े से निकलवा देना इसको। अब कब तक ये तैयार होगी खाद? 7 दिन। 7 दिन लगेगा। यूरिया नहीं है ना? नहीं, बस कोई टेंशन नहीं है। यूरिया का अलग से मिट्टी में मिला कर दो। यूरिया को मिट्टी में इसलिए मिलाना है क्योंकि यूरिया का 2 दिन का 4 दिन का तो सारा खेल है जी। अगर उसको भट्टी बना दिया इसमें पानी देखो, यूरिया को मॉइस्चर नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी मॉइस्चर छोड़ेगा। यूरिया जो है खुद ही मॉइस्चर छोड़ता है। अगर उसको गोबर के खाद में मिला दिया, वो गीला है तो वो हलवा बन जाएगा, मतलब ऐसा जैसे वो गोबर होता है, कहाँ फेंकोगे? इसलिए उसको मिट्टी में मिलाते हैं। अगर आपके पास सूखा बायोमास है, जैसे ये है खान साहब के पास, तो इसमें यूरिया मिला के रख दो। कैल्शियम नाइट्रेट को भी ऐसे करना है, मतलब कहने का मॉइस्चर नहीं देना यूरिया वाले को, बस बॉन्डिंग टूटेगी। वही 24 से 48 घंटे रखिए, उसके बाद खेत में डालिए। इसके कई तरीके हैं। जैसे भट्टे खाद बनाने गए तो सबसे पहले मिट्टी ले ली या गोबर की सड़ी हुई खाद तो सबसे बढ़िया है। अगर मिट्टी में ही बनाना है तो फिर आपको वर्मी कंपोस्ट लाना पड़ेगा। 200-250 रुपए का बैग मिल जाता है थोक में। 1 एकड़ के लिए 2 बैग ले लीजिएगा 500 रुपए के। 25 किलो DAP, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 5 से 10 किलो सरसों की खली रात को भिगो के रख दीजिए। अगर भिगो के भी ना रख पाए तो रात को उसको पानी पिला दो, थोड़ा छिड़क दो तो सुबह तक वो हो जाएगा। तो बारीक करने से अच्छा भिगो के रखना है। वो कहना आसान है, वीडियो में बकवास कर दो खड़े होकर के कि वो चांद तोड़ लाओ, चांद थोड़े आता है तोड़ के, वो फिल्मों में अच्छा लगता है। एक बाल्टी में भिगो दो और सुबह अपना, बल्कि सरसों की खल वाले पानी को ही मॉइस्चर बना लो, समझ गए क्या? उसमें और पानी मिलाओ और उसी को डालो, और ज्यादा बढ़िया काम करेगा। अभी मैं नए इन्वेंशन कर रहा हूँ इसमें, मतलब और बेहतर 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 क्या हो सकता है। अपडेट जब मोबाइल होता है ना, हर बार वर्जन एक नया वर्जन आता है निकल के, वैसे इसका भी कि सरसों की खली ऐसे डालने के बजाय अगर हम उसको पानी में घोल लें, लगभग 1 एकड़ के लिए 40 लीटर पानी लग जाता है, तो 40 लीटर में घोल लो आप उसको, उसके बाद छिड़क दो तो मॉइस्चर उसी से आ जाएगा। तो वो आप अलग कर लो, बाकी सारी खादों को अलग मिला लो। पोटेशियम होमेट, पोटेशियम फुलवेट नहीं, अगर पोटेशियम फुलवेट पोटेशियम होमेट है तो आपके घर में 4 कंडे ले लो आप 1 एकड़ के लिए गोबर की, गाय के गोबर के, और 4 कंडों में लगभग जो है 20 लीटर पानी डाल के छोड़ दो 2 दिन पहले। 1600 ग्राम गुड़ डाल दो, 1-2 लीटर गोमूत्र है तो वो डाल दो, कच्चा गोबर है तो इतना सा डाल दो, जितना ये पत्थर का टुकड़ा होता है इतना। इसको पड़ा रहने दो 2-3 दिन, बाद में इन उपलों को इसी के अंदर तोड़ दो डंडे से, या समझ गए ना मेरी बात? हलवा जैसा बन गया ये, ठीक है। अब इसमें 1 किलो गुड़ का पानी मिला लो, ये पोटेशियम होमेट और फुलवेट दोनों हो गए। अच्छा, अब इसको मिला दो 1 एकड़ की खाद में। साला ये बात कोई बताने को तैयार नहीं किसान को कि फ्री में कैसे बनेगा। कुछ ना कुछ बेचने के चक्कर में लगे लोग, मेरा ये ले ले, मेरा भाई किसी के पास नहीं है तो क्या करेगा, वो गरीब आदमी है। ऐसे भी किसान मेरे पास हैं जिनको पता ही नहीं है कि साहब पैसा कैसे भेजा अकाउंट में, वो कह रहे हैं मनी ऑर्डर कर दूं पोस्ट ऑफिस से जाकर, मेरे को आता नहीं बाबू जी। तो वैसे लोगों को बताओ ना यार, जिनके घर में दिवाली पे पटाखे जलाने के पैसे नहीं हैं, किसी की बच्चा बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है, किसी के घर में कोई समस्या है, कोई कर्ज में दबा हुआ है, तो वो गरीब का दर्द तो समझो कोई तो दुनिया में पैदा ऐसा हो जो उस गरीब के दर्द को समझ सके। साला जिसको देखो वो राजनीति करने में घुसा हुआ है, जिसको देखो अपने झंडे दौड़ा रहा है लेकर के,
मतलब पब्लिक को अपनी तरफ खींच के उनका बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा है जो ये कहे कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने एक छोटी सी पहल की है, देखो वो ऊपर वाला कहां तक लेके जाता है। तो मैं किसानों को वो बताता हूं कि भैया फ्री वाला ये है, पैसे वाला ये है, तेरा जिधर मन करे तू उधर दौड़। 100 में से अगर 70 किसान को आपने फ्री में बता दिया या वो कर पाए तो समस्या कहां है? वो 30 किसान तुम्हारा घर, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा परिवार सब चला देंगे भाई। सपोज करो कोठारी साहब एक गरीब आदमी है, जोन भाई पैसे वाला आदमी है। तो जोन भाई ने बोला राहुल भाई आपने जो बताया वो बड़ी अच्छी बात है, बट यार मैं कहां से तो कंडे लाऊंगा, कहां से गुड़ घोलूंगा, यार लफड़ा बहुत है साला, मैं पोटे से मोड़ ले लूंगा। खुद ही मुंह से बोल दोगे यार, जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कहने की ले ले। इनके पास नहीं है तो ये कहेंगे भैया मैं घर पे कर लूंगा, करना भाई यार। तो जब भी आऊंगा दोनों के दोनों मेरे लिए हाथ जोड़ कर खड़े हो गए कि राहुल भैया आ रहे हैं। मैं यही कहूं कि सरसों की खल देनी मेरी वाली लेना, ये वहां से मंगवाना मेरे यहाँ से, ये भी मेरे यहाँ से मंगवाना। तो मतलब मैंने आपको बांध दिया, गुलाम बना दिया अपना, कि मेरे ही सस्टेनेबल नहीं बनाया। फिर मैंने आपको कहा आप सस्टेनेबल कहाँ रहे फिर? अब तो मेरे अंडर आ गए ना। अब अगर किसी वजह से राहुल भैया से संपर्क खत्म हो गए या पैसा नहीं है तो यार बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा नहीं करना। कल एक किसान की कॉल आई मेरे पास, बिहार के कटिहार से है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपका गन्ना केला गुरु नहीं मंगवा पाए। मैं बड़ा शर्मिंदा था इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था। हम बोले तू गधा है, डॉक्टर के सामने नंगा होना है, नंगे नहीं होगे तो पता नहीं चलेगा। आप सोचो कि शर्म आ रही है तो वो देख नहीं पाएगा, एग्जामिनेशन नहीं करेगा। ऐसे किसान का मेरा जो संबंध है ना वो नंगा संबंध है, नंगा। आपको बताना है कि रात मेरे घर में सब्जी के पैसे नहीं थे राहुल भाई, मैं नमक की रोटी पानी के साथ खा के सोया हूं। अब बताओ खेत में क्या करूं? समझ रहे हो मेरी बात? तब मैं आपको बता पाऊंगा सारी बात। आपको नहीं पैसे की दिक्कत नहीं है, तुम घरवाली के खर्चे रोक के, घर में सब्जी रोक के, दिवाली के पटाखे ना ला करके मेरी कोई बताई हुई चीज खरीदो, वो मुझे मंजूर नहीं है भाई। अपना पैसा अपने घर में रखो। अगर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं कर सकते हो तो करो यार, पैसा बचाओ। हम उसको बोले तू हमें बताता तो हम तुझे दूध का स्प्रे बताते, सरसों की खल का स्प्रे बताते, वो ड्रिंचिंग बताते बायोमास वाली, और तुझे मतलब ऐसी चीजें जो तेरे घर में देसी गाय बंधी हुई है, तुझे जरूरत नहीं बाहर जाने की। बोले गलती होगी, आइंदा से बोला नंगा होकर बात करना मेरे साथ। बोले भैया आप करूंगा। तो अगर वो किसान पीछे होता क्या 15 दिन 20 दिन, सही बात है। फिर भी बोल रहा है जितनी चीजें आपने बताई गजब का रिजल्ट है, मतलब बेहतरीन ऐसा रिजल्ट मैं देखा नहीं। तो हम लोगों को आपस में बात करनी पड़ेगी खुल के कि राहुल भाई मैं बिल्कुल नंगा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, भीख मांगने की नौबत है मेरी, मोटरसाइकिल में पंचर नहीं जुड़वा सकता, अब बताओ मैं क्या करूं? तो मैं सच्चा समाज सेवी का काम, मुझे अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं। और आपको मजे की बात बताऊं, जो लोग मेरे कहने से ये काम करते हैं ना, बजाय सामान खरीदने के, भले उस सामान से मेरा घर चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, समाज सेवा भी पैसे से होती है, वो उतना आ जाता है, ऊपर वाला ना आपको दे देता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है वो। किसान से कमाने की भावना को छोड़ दो कि मुझे किसान से पैसा कमाना है, मुझे व्यापारी से पैसा कमाना है, मेरे और व्यापार हैं और कई काम है, मैं उनसे कमा लूंगा। किसान पे है कहाँ जो मुझे देगा? होता तो वो बेचारा मेरे इंतजार में, तो मेरे जैसे झोला छाप आते हैं, लोगों को उल्लू बना के चले जाते हैं, लोग बन जाते हैं। तो पोटेशियम फुलवेट हुमेट का भी समझ में आ गया, सरसों की खल आ गई, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट लाने की जरूरत नहीं है। डीएपी 25 किलो की जगह में 5 किलो डालो चलेगा, खर्चा कम होगा, ईल्ड अच्छी आएगी, जमीन बढ़ेगी, एनपीके के बैक्टीरिया, बेहतरी जमीनी सोपले, बिबेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, ये सब बैक्टीरिया जमीन में छोड़ दो, मल्चिंग पे खेती करो भाई, कहीं जरूरत नहीं जाने की, सेल्फ सस्टेनेबल बन गए। अब जरूरत होगी तो राहुल भाई से फोन करके मंगवा लेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ किसान को इस तरीके से बनाना। अब मेरे लिए आईटीआई के प्रोफेसर नहीं हो, अब मेरे लिए जोन भाई हो, मेरे किसान हैं। मेरे सामने डीएम साहब भी आके खड़े होते तो वो मेरे एक समझिए शिष्य के तौर पे हैं। अगर मैं उनको समझा रहा हूँ तो मैं अपने यहाँ कमिश्नर साहब को ब्रीफिंग दिया था, उनको बड़ा पसंद आया था मेरा ब्रीफिंग। डीएम साहब साथ में थे, आपने शायद वीडियो देखा होगा। बिल्कुल बिंदास हो गए, मेरा काम है समझाने का। जब आप किसी की बात सुनो तो ऐसे सुनो कि आपको कुछ नहीं पता, सामने वाला ज्ञानी है, और जब बोलो तो ऐसे बोलो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब तो आप पब्लिक से इंटरेक्ट कर पाओगे, वरना तो डर जाओगे कि जॉन साहब तो प्रोफेसर हैं यार, इतनी किताब पढ़ गया हूँ, मैं क्या समझाऊं? तो मैं इसका प्रोफेसर हूँ, मैंने हाथ से किया है, क्यों? तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा, किसानों को सेल्फ सस्टेनेबल तो बनाना ही पड़ेगा, वरना तो काम चलेगा नहीं। हम बहुत पीछे हो रहे हैं, और पूरे देश में मैं चाहता हूँ कि हमारा झंडा पूरी दुनिया में पहले भी खड़ा था एग्रीकल्चर में, आज भी रहे,
और मेरे जाने के बाद भी रहे। मेरा तो कब तक समय है, किसका कब तक समय है, कुछ पता नहीं। ऊपर वाले ने जब तक सांसें दी हैं तब तक खुशी से रहो, दुनिया का भला करो, और आप लोगों की यादों में इन वीडियोस में जिंदा रहूंगा। तो लोगों को इससे फायदा हो, जीवन पर्यंत। राजीव दीक्षित को आज भी लोग याद करते हैं, क्या गजब के इंसान थे, बढ़िया बढ़िया चीजें लोगों को बता के गए। वो आज भी जिंदा है। पहले भी तो आप उनसे नहीं मिलते थे, शरीर उनका वीडियो तो देखते थे, आज भी वीडियो देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे रहूं या बिजनौर में रहूं या कहीं और रहूं, मेरी वीडियोस तो चल रही हैं। तो राहुल भाई तो जिंदा है। मरता वो है जो शून्य हो जाता है। अगर आप अपने खेत में भट्टी खाद बना रहे हो, मतलब राहुल भाई जिंदा है। सरसों की खल को मैंने प्रमोट करना शुरू किया बहुत जोर शोर से। इसके अंदर जो मजा है वो दुनिया में कहीं नहीं। तो हमें थोड़ा सा ये माहौल एक बनाना पड़ेगा देश में, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को आप साथ में जोड़िए, ताकि लोगों का भला हो, उनकी जेब में 2 पैसे हैं। सबसे गरीब आज के तारीख में किसान है, सबसे प्रताड़ित किसान है। ये ऐसी कौम है किसान की कि इसका गरीब का कोई है ही नहीं, और सारा बिजनेस इसी पे। आज किसान बंद कर दो, सारा देश बंद हो जाएगा। तो हम तो किसान के साथ खड़े हैं, सब किसान को उठाने के लिए लगे हुए हैं। अब ऊपर वाला कहाँ तक लेके जाता है जौन भाई जी से। चलो अब आगे मीटिंग करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।